जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी संगत जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आज मैं अपना थर्ड सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। मुझे आज जितनी भी मुझ में आज इतनी भी हिम्मत नहीं है ना संगत जी, सब मेरी गुरुपा की वजह से है। जितनी भी हिम्मत है, पहले मुझ में बिल्कुल भी ऐसे नहीं थी। कुछ इंसिडेंट्स सबको बताना बहुत मुश्किल हो जाता है संगत जी, पर गुरु जी इज़ ऑलवेज देयर विद अस। संगत जी, जो हर टाइम हमें बताते हैं ना ओपन मैसेज के थ्रू, तो संगत जी हर टाइम जो हमें बताते हैं इस चीज़ को ऐसे रिस्पेक्ट करना एंड इस चीज़ को ऐसे समझाना। सो संगत जी, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप भी कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा। अपने लास्ट जो मेरा सेकंड सत्संग था संगत जी, उसमें मैंने शेयर किया था कि गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत ही मुश्किल कोरोना का टाइम मैंने और मेरी फैमिली ने हंसी खुशी काट लिया। और 2020 में संगत जी मुझे गुरुजी ने उस पर्सन से मिला दिया संगत जी, जिन्हें मैं टिल डेट अब बहुत लाइक करती हूँ। अब मैं अपना सत्संग आगे बताती हूँ संगत जी। 2020 नवंबर में अपने घर वापस आने के बाद मैं उस पर्सन जिनका मैं आपसे सब सत्संग में अब अंकल बोलकर ही संगत जी बताऊंगी, उनको बहुत मिस करती थी संगत जी। बहुत मिस करती थी, हर रात मिस करती थी। उनका बिहेवियर ना संगत जी थोड़ा सा बदलने लगा था मेरे लिए। रूडली बात करना, और कभी कभी या फिर यूँ कहूँ कि डेली बात होनी बंद हो गई थी। मेरा अपनी स्टडीज़ में, अपनी डेली लाइफ कोई मन ही नहीं लगता था संगत जी, कहीं मन नहीं लगता था। मैं गुरुजी के सामने बहुत रोती थी, मांगती थी उनसे, जो कि बहुत गलत चीज़ थी मुझे पता है संगत जी। अपने गुरुपा से मांगना नहीं चाहिए गुरुजी, संगत जी कभी भी नहीं मांगना चाहिए। उन पे अनब्रेकेबल ट्रस्ट रखना चाहिए कि गुरुपा है वो सब कुछ अच्छा ही करेंगे। नादान थी संगत जी। नहीं गुरुपा, आपकी बेटी आज भी बहुत नादान है, माफ़ कर दो गुरुपा, पर आपने हमें ह्यूमन बिहेवियर से मजबूर हैं, हम अपने क्या कर सकते हैं। एक पल सब अच्छा लगता है और दूसरा ही पल बस अपने गुरुपा के सामने रोने का मन करता है। पर गुरु जी का संगत जी एक मैसेज आया था एक दिन मेरे पास संगत जी। उस मैसेज में था कि तू ना रोया ना कर मेरी बच्ची, तेनू वेखदा तो अगर तेनू रोंदा है वेखदा तो मेरा भी दिल बहुत दुखदा है। मैं हर पल तेरे नाल हाँ, तेरी हर विश मैं पूरी करांगा, तो टेंशन छड़ दे, जा ऐश कर। ये मैसेज पढ़कर संगत जी दिल को और ज़्यादा रोना आया, और दिल को लेकिन सुकून भी बहुत मिला था संगत जी। आंखों में फिर आंसू आ गए। गुरुपा, आपके अलावा कोई नहीं है हमारे साथ, कभी मत छोड़ना हमारा हाथ। इसके बाद संगत जी गुरुजी ने मेरी सुन ली। हमारा दोबारा 2021 में
पापा के पास जाने का प्लान बना। मैं संगत जी खुशी के मारे पागल हो गई थी संगत जी, पर इस बार हमारे मिलने में एक डिफरेंस था। हम दोनों ने कोई बात नहीं करी, दूर दूर से ही एक दूसरे को देखते रहे, कोई हाय हेलो नहीं संगत जी। ये डिफरेंस देखकर दिल बहुत ज़्यादा दुखी था, पर उनकी आइज़, उनकी स्माइल मेरी इतनी फेवरेट है ना संगत जी कि उनको देखकर ही खुश हो जाती थी। फर्स्ट वीक के बाद हम फिर से वापस आ गए अपने घर। उसके बाद हमारी बिल्कुल बात होनी बंद हो गई थी। हम जून 2021 में अपने होम टाउन संगत जी होम टाउन रिलोक्ट हुए। तो संगत जी वहाँ पे कर गए थे और उन अंकल से बात ही नहीं होती थी। इस वजह पहले ही संगत जी मैं बहुत परेशान थी कि अब रिलोकेट होने तो होंगे। गुरुजी के सत्संग में संगत जी जाने का मतलब, गुरुजी के सत्संग में जाने का, बड़े मंदिर कैसे जाऊंगी, ये क्वेश्चन सोच सोच कर परेशान हो गई थी मैं। पर मेरे गुरुपा इतने 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 अच्छे हैं ना संगत जी, बेस्ट है ना वो संगत जी। उन्होंने पहले ही सबसे मतलब सब कुछ अरेंजमेंट करा हुआ था। जिस सोसाइटी में हमारा फ्लैट था संगत जी, उसी सोसाइटी में हमारे प्यारे गुरुजी का आश्रम बना हुआ था संगत जी। वहाँ पर 2020 में ही गुरुजी गद्दी लगी थी संगत जी। और जब मुझे और मम्मा को ये पता चला, हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था संगत जी। मैं अपनी खुशी वर्ड्स में बता ही नहीं सकती। कहाँ हम गुरुजी से दूर होने में डर रहे थे संगत जी, पर मेरे गुरुपा ने तो हमें परमानेंटली ही अपने पास शिफ्ट कर लिया था। ये सब मेरी इमेजिनेशन से बाहर था संगत जी। पर बोलते हैं ना, जहाँ हमारी सोच ख़त्म होती है वहाँ हमारे गुरुजी की ब्लेसिंग्स, उनकी प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद हमने डेली सत्संग में जाना स्टार्ट कर दिया। और सत्संग में संगत जी डे 1 पर इतना मतलब इतना रोई संगत जी, पर मैंने अपने आंसू संगत जी दिखा नहीं सकती थी, इसीलिए फेस पर संगत जी हैंकी से कवर कर लिया था कि किसी को पता ना चले। उस दिन के बाद मन इतना हल्का हो गया था ना संगत जी, जैसे सालों की परेशानी ख़त्म हो गई हो। उसके बाद गुरुजी का बर्थडे आया और संगत जी तो बैक टू बैक फंक्शंस आए जो हम सब आश्रम में मिलकर बनाते थे। हमारी बॉन्डिंग वहाँ की संगत एंड सेवादार से बहुत अच्छी हो गई थी। हमें वहाँ गुरुजी की सेवा करने का मौका मिला संगत जी। गुरुजी ने अपने 2021 वाले बर्थडे पर बहुत ब्लेसिंग्स दी थी। हमारे गुरुपा बेस्ट हैं संगत जी, बेस्ट हैं। वो सब का इक्वली ध्यान रखते हैं। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने ये मांगा था, मुझे ये नहीं मिला, पर उससे तो मिल गया। संगत जी, गुरुपा को मानो, इनसे मांगो नहीं, बस अरदास करो कि गुरुपा हमें ये अरदास है, हमारी ये अरदास है आपके चरणों में। अब आपकी मर्ज़ी है, आपकी प्लानिंग, आपकी ब्लेसिंग्स, आपको जो ठीक लगे वही करना। बस हमें अपने आप से कहीं दूर मत करना गुरुजी, आपके बिना हम कुछ नहीं हैं। संगत जी, आज अपने सत्संग को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। अपने नेक्स्ट सत्संग में अपने गुरुपा की और ब्लेसिंग्स में शेयर करूँगी आप सबके साथ। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको थैंक यू आंटी जी, हमारा सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुपा आपको बहुत ब्लेस करें। मुझे सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरुपा के आशीर्वाद से मैं अपना 4th सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। आप सब भी मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने लास्ट 3 सत्संग में मैंने अपनी जर्नी गुरुपा के साथ सब कुछ शेयर किया संगत जी। मैं अपने सत्संग आगे अभी कंटिन्यू करती हूँ संगत जी। सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना गुरुपा एंड संगत जी। मेरे गुरुपा ने हमेशा मेरा साथ दिया है। जो चीज़ें हम अपने संगत जी पेरेंट्स को नहीं बता सकते, वो हम गुरुजी से शेयर करते हैं।
हमारे गुरुपा सब कुछ जानते हुए भी हमें इतने आराम से सुनते हैं ना संगत जी। ये चीज़ जब भी रियलाइज़ होती है ना, तो आंखें भर आती हैं हमारी। तो संगत जी 2021 में रिलोकेट करने के बाद गुरुपा से कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। दिन ब दिन संगत जी स्ट्रॉन्गिविटी बढ़ती जा रही थी, और परेशानियां हैं अभी भी संगत जी, पर गुरुपा के आने के बाद उनको फेस करने की हिम्मत आ गई है। अब स्माइल करते हुए बोलती हूँ, कोई नहीं गुरुपा, आप अपना एग्ज़ाम लो, हम पास करके दिखाएंगे। तो गुरुपा भी टेलीपैथी के थ्रू संगत जी आंसर करते हैं कि तू मेरा सब एग्ज़ाम पास कितना कर लेते, अब तेरी लाइफ विच खुशियाँ ही खुशियाँ आन गया, जा तो ऐश कर। जिन अंकल को मैं लाइक करती हूँ संगत जी, जिन अंकल को मैं लाइक करती हूँ संगत जी, उनसे मेरा जो कांटेक्ट रिलोकेट करने से पहले ही बंद हो गया था। मैंने सारी जैसे होता है ना, सारी उम्मीद ही छोड़ दी थी संगत जी। पर दिल इतनी जल्दी कहाँ मानता है संगत जी। गुरुपाल जानते थे जो मैंने मेरे दिल में क्या क्या चल रहा है। अराउंड जुलाई 2021 जो मैं संगत जी स्टेटस लगाती थी, उन्होंने वो फिर से सीन करने स्टार्ट कर दिए थे। दिल खुश था कहीं ना कहीं कि स्टिल रिमेंबर मी। देन पता नहीं अक्टूबर में एक दिन मुझे क्या हुआ, इंट्यूशन आई कि आज मैसेज करके देख क्या होता है। मैंने जय गुरु जी बोलकर मैसेज कर दिया। उन्होंने सीन भी करा। फिर थोड़ी देर बात हुई, हालचाल पूछा, और करंटली कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, सब कुछ। जैसे दिल में एक अलग सा ही सुकून हो गया संगत जी। मैंने इंस्टा ज्वाइन किया था संगत जी, तो मेरा मतलब बहुत मन था कि काश वो भी इंस्टा ज्वाइन कर लें। और गुरुजी की कृपा से ऐसे ही हुआ संगत जी। जनवरी 2022 में उन्होंने इंस्टा ज्वाइन कर लिया, पर उसके बाद कुछ डिस्टर्बिंग सा, मतलब ऐसे पता चलने लगा डिस्टर्बिंग सा मुझे उनके बारे में। और संगत जी जिस जन करके मेरी टूट गई थी, पर स्टिल गुरुपा ने मेरे अंदर एक होप जगाए रखी। स्टिल आई कंटिन्यू टू लव हिम एंड द वे आई ऑलवेज डिड। देन मंथ 2022 में उन्होंने एक न्यू पर्सनल नंबर से मुझे मैसेज करा, बात हुई हमें। और संगत जी हमारी, मैंने उन सब कुछ मतलब उनसे सब कुछ पूछा कि क्या है ये सब, ये वो, जो भी बहुत कुछ। ही जस्ट रिप्लाइड कि छोड़ो ये सब तो ऐसे ही है। मैंने फिर से संगत जी मान गई। फिर धीरे धीरे डेली बात होनी स्टार्ट हो गई हमारी। फील हुआ कि ये सब ठीक हो रहा है। गुरुपा ने संगत जी जो हमें फ्लैट ब्लेस किया है ना संगत जी, आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वो फ्लैट इतना सुंदर बनकर रेडी हुआ ना, सब ने इतनी तारीफ की कि इतना सुंदर कोई फ्लैट नहीं जितना आप लोगों का रेडी हुआ है। हम हमेशा से चाहते हैं कि हमारा एक घर हो। हमने बहुत प्लानिंग करी हुई थी संगत जी अपने घर के लिए, पर इतनी कोशिश के बाद भी घर नहीं मिल पा रहा था। मम्मी ने गुरुजी से कनेक्ट होने के बाद अरदास की घर के लिए, और हमारे प्यारे गुरुपा ने वो अरदास बहुत जल्दी मंजूर कर दी संगत जी। गुरुजी के आशीर्वाद से हम 2022 में अपने फ्लैट में शिफ्ट हुए। उस घर में इतनी पॉजिटिविटी थी कि सब कुछ बहुत अच्छा लगा था संगत जी। उस घर में शिफ्ट मतलब होने के बाद मैंने मेरे अंकल को अपनी फ्रेंड से मिलवाया। उसके बाद हम दोनों मैं फिर से संगत जी डिफरेंस आने लग गया हम में। संगत जी बोलते हैं ना कि थर्ड पर्सन कभी भी एक रिलेशन के लिए ठीक नहीं होता है, और वही हुआ। 2022 मई से लेकर के 2023 अप्रैल तक इतना कुछ हुआ ना संगत जी, मैं शायद बता भी नहीं सकती। वो सब बातें नहीं बता सकती। और इंसिडेंट्स में और मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं, जानते हैं संगत जी। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, वो सब शेयर करने के लिए 1% भी हिम्मत नहीं है। उस टाइम पीरियड मतलब मैं इतना टूट चुकी थी, इतना टूटना, फिर से खड़े हो जाना कि नहीं सब ठीक है, गुरुपा सब ठीक करेंगे। पर सिर्फ गुरुपा ही जानते हैं संगत जी कि कितनी बार मैंने रोते हुए अपनी चीखें अपने पिल्लों से दबाई है ताकि मम्मी पापा ना सुन लें।
आज भी याद करती हूँ तो गूज़बम्स आ जाते हैं, रोना आ जाता है कि वो भी एक टाइम था। पर आपने गुरुपा के साथ साथ की वजह से आज मैं ठीक हूँ, क्योंकि बहुत बार अजीब थॉट्स आते हैं, अपनी लाइफ ख़त्म कर देती हूँ संगत जी, और पता नहीं क्या क्या। पर अपने मम्मी पापा गुरुपा को देखती थी, मुझे कुछ हुआ तो इनका ध्यान रखेगा, इनका ध्यान कौन रखेगा, क्योंकि संगत जी मैं अपने घर की बड़ी बेटी हूँ। सिर्फ गुरुपा ही जानते हैं संगत जी कि उन्होंने कैसे मुझे संभाला है, ये मैं खुद भी नहीं जानती हूँ। थैंक यू गुरुपा, मुझे उस टाइम संभालने के लिए जब मैं सारी हिम्मत हार चुकी थी। 2023 में एग्ज़ाम मेरे अच्छे हुए संगत जी, शायद उस टाइम लगा था कि हार्डवर्क के अकॉर्डिंग परसेंटेज नहीं आई, पर आज रियलाइज़ होता है कि जितनी मेहनत करी थी उतनी परसेंटेज आई है। पर उस टाइम ये रिग्रेट हुआ था कि मम्मी पापा जो परसेंटेज वो जो मैंने उनको प्रॉमिस किया था करी थी वो नहीं आ पाई। कुछ ड्रीम्स जो थे वो अधूरे से रह गए थे संगत जी। सोसाइटी में भी सबको मतलब ऐसा हो गया कि ये तो इतना पढ़ती थी और मार्क्स उस अकॉर्डिंग आए नहीं है। दिमाग संगत जी सुन कर ना थक गया था। मैं चुपचाप बस सुनती रहती थी, क्योंकि मन में था कि गुरुपा आप तो सब जानते हो ना, आपने तो सब देखा है, मैं कहाँ क्यों कैसे रह गई थी, इन सबको आप आंसर दोगे, मुझे पता है, मेरे बिहाफ पे आप आंसर दोगे। कॉलेज एडमिशन हुआ, टेस्ट स्टार्ट हुए, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट संगत जी, मैं टेस्ट में टेस्ट मैंने अपनी समझ और जितना आता था उस हिसाब से किया था। एंड बिलीव में संगत जी, मुझे खुद अपने रिज़ल्ट पर बिलीव नहीं हुआ था। मेरा एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप 2 कॉलेजेस में से एक हुआ था। मेरी फैमिली की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था संगत जी। वो रिज़ल्ट डिक्लेरेशन एंड कॉलेज अलॉटमेंट को बार बार देख रही थी, बिकॉज आई कुडंट बिलीव ऑन माई आइज़। गुरुपा के सामने इतना रोई, पर खुशी के मारे संगत जी गुरुपा आपने सबको आंसर दे दिया ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गुरुपा। संगत जी मेरा सत्संग थोड़ा बड़ा हो गया है, इसीलिए मैं आज अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। कुछ भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना संगत जी, माफ़ करना संगत जी। सारी संगत जी को ब्लेस करना गुरुपा, सबको खुशियाँ देना, सबके घर पे आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा ऐसी ही बनी रहे। आंटी जी आपको भी, आपकी भी पूरी फैमिली को गुरुपा ऐसे ही ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आप सभी को ब्लेस करें गुरुपा, गुरु जी की कृपा हमेशा हम सब पर बनी रहे। गुरुपा हर दिन इतना ब्लेस करते ना संगत जी कि मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। आप सबको थोड़ा सा भी लो फील होता है तो आइज़ अपनी सिर्फ गुरुपा, मतलब आइज़ क्लोज करें, और ऐसा होता है कि आइज़ अपनी सिर्फ गुरुपा को ही ढूंढती हैं कि बस गुरुपा आप साथ रहो हमेशा। बुरा टाइम, खराब मूड तो आते जाते रहेंगे। आज गुरुपा के आशीर्वाद से मैं अपना 5th सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। देयर वॉज ए टाइम जब मैंने संगत जी में सोचती रहती थी कि क्या शेयर करूँ, क्या करूँ, कुछ है ही नहीं। पर गुरुपा ने अब ऐसी आदत बना दी ना संगत जी, खुद ही कुछ डेज की गैप में लगने लगता है कि चलो दोबारा शुक्राना करते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। सो संगत जी मैं अपने सत्संग को मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अपने लास्ट सत्संग में संगत जी मैंने बताया था कि कैसे गुरुपा ने लॉन्ग टर्म इंतज़ार के बाद हमें एक घर ब्लेस किया था। कैसे गुरुपा ने मेरे रिलेशन थोड़ा जो था वो स्टेबल किया था। कैसे मेरे एक प्यारे गुरुपा ने मुझे और मेरे पेरेंट्स के ड्रीम में संगत जी, ड्रीम के कॉलेज में एडमिशन दिलवाया। जो खुशी मैं अपने पेरेंट्स के फेस पर हमेशा से देखना चाहती थी वो मुझे दिखी संगत जी।
मेरा दिल ये सब देखकर ना बहुत खुश होता था संगत जी, सेटिस्फाइड था। रोज सबके कॉल्स आने स्टार्ट हो गए थे, सब रिजल्ट्स एडमिशन पूछने लगे थे। मेरे मम्मी पापा बहुत मतलब संगत जी बहुत ब्रॉड स्माइल के साथ बताते थे कि हमारी बेटी का दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप 2 कॉलेजेस में से एडमिशन हुआ है। कुछ ब्लेसिंग्स देते थे संगत जी, जो फील हो जाती थी कि हाँ ये सच्ची ब्लेसिंग्स हैं। और कुछ लोग बस ऊपर ऊपर की खुशी के साथ कंग्रेचुलेशंस बोलते थे। ये भी दिख जाता था संगत जी कि ये ऊपर ऊपर से है या दिल से है। खैर हमें क्या संगत जी, हमें इन सब चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे पास हमारे गुरुपा वहाँ हैं। वो तो संगत जी हमें किसी और की मतलब किसी और की क्या ही ज़रूरत है। हमें तो बस हमारे साथ अच्छा रहने वालों के साथ भी अच्छा रहना है, और जो हमारे साथ अच्छे रहने का नाटक करते हैं उनके साथ भी अच्छे से ही रहना है। बाकी हमारे गुरुपा सब कुछ देख लेंगे संगत जी। संगत जी 2022 से लेके 2023 अप्रैल तक मेरा रिलेशन में कुछ अप्स एंड डाउन्स आए थे। मैंने ऐसे ऐसे फेस देखे ना संगत जी, जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। और शायद यहाँ मेरी गलती भी थी संगत जी। इट्स नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग की अगर कोई चीज़ ट्रुथ नहीं है और हम उस चीज़ को नेगेटिवली सोचते रहे कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा, ये बुरा हो सकता है, और पता नहीं क्या क्या संगत जी, फिर वो नेगेटिविटी रियलिटी में चेंज होने लगती है। मैं ये टॉपिक्स डीप में नहीं बताना चाहूँगी, सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। बट ओनली थिंग आई वेंट टू से इट्स फन पॉजिटिविटी एंड ऑलवेज से गुरुपा है ना, गुरुपा सब कुछ देख लेंगे। पर उस टाइम में इतनी नेगेटिविटी से सराउंडेड थी ना संगत जी, कि सब कुछ नेगेटिव ही मतलब हो रहा था। और मैं बस रोती रहती थी कि ये गुरुपा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, मुझसे और सहन नहीं हो रहा है। तो मेरे गुरुपा ने संगत जी मुझे एक सेल्फ ब्रेक दिया। मैं अप्रैल में अपनी सिस्टर के पास गई। उससे धीरे धीरे सब आइडिया होने लगा कि क्या चल रहा है और क्या नहीं। उसने गुस्से में मुझे बोला कि खुद पर अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल कर और इस लड़के को ब्लॉक कर। वो मेरी एल्डर सिस्टर होने के साथ साथ संगत जी मेरी मम्मी जैसी भी है वो। उसने हमेशा मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है संगत जी। आई मस्ट से कभी कोई कमी आने ही नहीं दी है। उसका बोला हुआ मुझे करना पड़ा। संगत जी मैं बहुत रोई उसके सामने कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, आप गलत समझ रहे हो, और भी बहुत कुछ। पर उसने मेरे फ़ोन से उनको ब्लॉक कर दिया संगत जी। उसने मुझे उस टाइम जो जो समझाया मैं समझकर शांत हो गई। मेरी सिस्टर ने मुझे एक लड़के से मिलवाया था जो मुझे ऑलरेडी लाइक करता था, ताकि मेरा माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो। और अनंतर से माइंड डाइवर्ट रहना मतलब कहना आसान है संगत जी, तो करना नहीं। पर आप सब भी सोच रहे होंगे संगत जी कि वो क्या हो रहा है यहाँ पे। मुझे भी उस टाइम पे कुछ ऐसा ही फील हो रहा था कि हो क्या रहा है। और जून 2023 में हम पापा के पास हिमाचल गए। मुझे संगत जी मोशन सिकनेस का इशू है, तो मुझे हिल्स पर जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। सॉरी संगत जी, मैं आपको एक बहुत ही खास सत्संग बताना भूल गई। जब मेरे पापा एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में ट्रांसफ़र हुए, तो प्रोजेक्ट से तो संगत जी हमेशा गुरुपा से मैं बोलती थी संगत जी कि गुरुपा आपके बेटा मतलब तो बेटा इतना हार्ड वर्क करते हैं, तो हार्ड वर्क करते हुए इनको इतने साल हो गए हैं, उन्होंने कभी चीट नहीं किया काम में, किसी को चीट नहीं किया। आप प्लीज़ उनको ब्लेस करो एक अच्छी पोजीशन के साथ, हायर अथॉरिटी के साथ, ताकि उनको भी एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट हायर अथॉरिटी फील हो। मेरी मम्मी भी संगत जी सेम अरदास करती थी संगत जी गुरुपा से कि गुरुपा इतना मतलब इतना प्यारे हैं ना संगत जी। उन्होंने अपने बेटे को मई 2023 में प्रमोट किया टू अ हायर पोजीशन। मी एंड माई मॉम मम्मा दोनों संगत जी couldn't believe when पापा told us
देन मेरे मम्मा ने बताया कि गुरुपा ने उनको ड्रीम दर्शन देकर पहले ही बता दिया था कि कुछ अच्छा होने वाला है। पर पापा की इसी गुड न्यूज़ से पहले ही मम्मी ने मुझे बोल दिया था कि तू आते हुए कुछ मिठाई लेकर आना, आश्रम में भोग लगवाएंगे। मैं नॉर्मली पूछा कि मैंने क्यों? तो संगत जी मम्मी बोली कि ऐसे ही मेरा मन खुश है इसीलिए। संगत जी गुरुपा चाहते हैं कि हम कुछ भोग लगाएं, इसीलिए हमें गुरुपा को हमने भोग लगाया। एंड इवनिंग में संगत जी ये गुड न्यूज़ मिल गई। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच हमारी अरदास मंजूर करने के लिए। संगत जी सत्संग तो इतनी है ना कि लिखते लिखते पेजेस ख़त्म हो जाएंगे, सारा दिन निकल जाएगा, पर हमारे गुरुपा की रहमत, उनका वर्णन कभी ख़त्म नहीं होगा। संगत जी और गुरुपा का शुक्राना करते हुए हमें कभी रुकना भी नहीं चाहिए है। जब गुरुपा हमें ब्लेस करते नहीं रुकते तो हम क्यों उनका शुक्राना करते हुए रुकें। जैसे गुरुपा से प्रेयर करना हमारी एक हैबिट है संगत जी, वैसे ही शुक्राना करना भी हमारी एक हैबिट बननी चाहिए। शायद मेरा सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा संगत जी, और मतलब लंबा हो जाएगा और हो गया है। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम डिवोट करके आप सबने मेरा सत्संग सुना। आंटी जी आई नो आपके पास डेली सत्संग आते हैं, उनके शेयर करना इज़ अ बिग टास्क। गुरुजी ने आपको बहुत ब्लेस करा हुआ है आंटी जी, बी ब्लेस्ड ऑलवेज। अभी तक मेरे लास्ट 4 सत्संग भी शेयर नहीं हुए हैं, पर आई नो गुरुजी उनको सही टाइम पर शेयर ज़रूर करवाएंगे संगत जी। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। थैंक यू गुरुपा, अपनी संगत में हमें चुनने के लिए। आपकी संगत बनने के बाद इतने पॉजिटिव चेंजेस आए ना संगत जी हम में। पहले सिर्फ मांगते ही रहते थे आपसे, आप मतलब दे देते थे, पर हम शुक्राना नहीं करते थे। सॉरी गुरुपा, सॉरी। आपसे मिलने से पहले शुक्राना का मतलब, उसकी इम्पोर्टेंस कुछ भी नहीं बताती। संगत जी आज गुरुजी के आशीर्वाद के साथ मैं अपना 6 जो सत्संग है वो शेयर करने जा रही हूँ। देयर वॉज अ टाइम संगत जी, इतने सत्संग थे मेरे पर उनको प्रेजेंट करना नहीं आता था, और आज प्रेजेंट करना आ गया है तो वर्ड्स ही कम पड़ जाते हैं। गुरुजी आपने ही लिखवाना है जो भी लिखवाना है। चाहो तो आप सब, आपकी जो भी है अब आप ही की मर्ज़ी से है मेरे मालिक। सो संगत जी मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी, और आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी तक मेरे लास्ट 5 सत्संग शेयर नहीं हुए संगत जी, पर सही टाइम आने पर गुरुजी उनको भी शेयर ज़रूर करवाएंगे। हर चीज़ का सही टाइम होता है संगत जी, ये चीज़ मैंने गुरुजी से कनेक्ट होने के बाद सीखी थी, वरना मैं तो हमेशा से जिद्दी थी। फिर इतने सत्संग सुने ना संगत जी, सब में ऑलमोस्ट यही बोलते थे कि अगर हमने गुरुपा से मांगा तो वो देंगे ज़रूर, पर अगर वो हमारे लिए जो देंगे वो जो मतलब अच्छा नहीं हुआ तो वो तकलीफ़ हमें गुरुपा मतलब दोनों को ही हो। पर ट्रस्ट में संगत जी, हमारे गुरुपा हमें वो चीज़ परमानेंटली कभी नहीं वो चीज़ परमानेंटली कभी नहीं होगी जो हमारे लिए सही नहीं है। हाँ संगत जी टेम्परेरी ज़रूर देंगे और दिखाएंगे कि देख तू जो मांग रही है वो तेरे लिए सही नहीं है। मैंने भी कई बार जिद की है संगत जी, कई बार जिद में मांगा था गुरुपा से बहुत कुछ। गुरुपा ने मुझे उस चीज़ को कभी मतलब उस चीज़ से कभी दूर से ही दिखा दिया कि वो चीज़ बुरी है, और कभी
देकर दिखाया कि जो तू मांग रही है वो तेरे लिए सही नहीं है। इसीलिए अब मैं अपनी ज़िंदगी की डोर गुरुपा के हाथों में मैंने दे दी है संगत जी। अब जो करेंगे वो गुरुपा ही करेंगे। मैं तो अब उनकी रज़ा में ही राज़ी रहना चाहती हूँ गुरुपा। जो आप गुरुपा को सरेंडर करके देखिए संगत जी, जो जो मिरेकल्स होंगे आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग्स आप खुद नहीं संभाल पाओगे। संगत जी, मैंने अपने लास्ट सत्संग में शेयर किया था कि कैसे गुरुपा ने मेरे पापा अपने बेटे को ब्लेस किया। और संगत जी, हायर पोजीशन के साथ 2022 में बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आज हमारे पास जो भी कुछ है ना गुरुपा, वो आप ही की ब्लेसिंग्स की वजह से है। देन मैंने अपने लास्ट सत्संग में यही शेयर किया था संगत जी कि हम अपने पापा के पास हिमाचल गए थे घूमने के लिए। देन वहाँ पर सडनली उन अंकल जी का कॉल आया जिनको मैं लाइक करती हूँ, पर मेरी सिस्टर ने उसको ब्लॉक करवा दिया था। उनका कॉल आते ही मैंने फिर से संगत जी मतलब पिघल गई थी। मैंने कॉल उठा कर के बातें तो करी पर इंटरेस्ट के साथ नहीं, ताकि थोड़ा उनको भी अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हो। उन्होंने पूरी कोशिश करी कि मुझे मना लें, पर मेरा दिल ही नहीं मान रहा था। सब पुरानी बातें याद आ रही थी संगत जी, और मतलब गुस्सा मतलब बढ़ता जाता था। पर वो गुस्सा मेरे प्यार के सामने संगत जी बहुत कम था। इसके बाद गुरुपा की कृपा से कॉलेज एडमिशन प्रोसेस सब स्टार्ट हो गया। सब कुछ इतना स्मूथली चल रहा था ना संगत जी, बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मतलब एवरीथिंग वाज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। गुरुपा ने पीजी भी मुझे कॉलेज से वॉकिंग डिस्टेंस पर दिलवाया था। सामने ही गुरुद्वारा भी है संगत जी। मेरी रूममेट्स भी बहुत अच्छी कोऑपरेटिव हैं। और संगत जी, मुझे ये लगता था कि मुझे जो इतनी सफाई रखने की हैबिट है, मैं कैसे 2 लोगों के साथ रूम शेयर कर पाऊँगी। पर कहते हैं ना संगत जी, गुरुपा हमें सब सिखाते हैं। मेरे रूममेट्स इतनी सफाई नहीं रखते, पर धीरे धीरे वो रूम साफ रखने लग गई थी संगत जी। जो कॉलेज बहुत से बच्चों का ड्रीम होता है ना संगत जी, गुरुपा की ब्लेसिंग्स ही हैं संगत जी, जो आज मैं इस कॉलेज में हूँ। जिसको भी बताती हूँ ना संगत जी, उन मतलब एवरीवन गेट्स सो शॉक संगत जी। मैं आप लोगों को उनके एक्सप्रेशंस बता भी नहीं सकती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुपा फॉर योर ब्लेसिंग्स। आज का मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करना चाहूँगी संगत जी। गुरुपा, मुझे सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई भी गलती हुई होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी। आप सभी लोग मुझे माफ़ करना। थैंक यू आंटी जी, आप अपनी इतनी प्यारी सी वॉइस में हमारा सत्संग शेयर करते हैं इतने पूरे इमोशंस के साथ। गुरुपा आपको और आपकी पूरी फैमिली को ब्लेस करें। आप पर, हम सब पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा है ही ऐसे हैं, जैसे कि आंटी जी ने भी कहा है कि गुरुपा से कुछ मतलब छोटी सी भी मन में इच्छा लेके आएंगे ना, गुरुपा वो भी पूरी कर देंगे। क्योंकि उनको पता है कि जो इच्छा हमने जाहिर की है, जो हमारे मन में इच्छा है, अगर वो हमारे लिए सही है तो संगत जी पॉसिबल ही नहीं है कि वो हमें चीज़ ना मिले। इफ़ मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे चांसेस हों जो हमें नहीं वो चीज़ मिल रही है, दैट मीन्स कि उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो हमारे लिए सही नहीं होगी। इसीलिए संगत जी गुरुपा उस चीज़ के लिए देरी करते हैं। अदरवाइज़ गुरुपा कभी भी हमें कुछ ब्लेस करने में देर नहीं करते हैं संगत जी। जो कुछ भी हम गुरुपा से मांगे, गुरुपा हमें झट से वो दे देते हैं। क्योंकि गुरुपा को पता है कि मेरे बच्चों को इस चीज़ की ज़रूरत है, मेरे बच्चे इस चीज़ को चाहते हैं, उनको चाहिए ये चीज़ें। वो जानते हैं संगत जी, बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। इसीलिए हमें कभी भी गुरुपा के करने के ऊपर इफ़ बट किंतु परंतु नहीं करना चाहिए संगत जी। बस हमेशा यही कहना चाहिए कि गुरुपा जो दिया है उसका भी शुक्राना है,
और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है, क्योंकि आप हमसे बेहतर जानते हैं गुरुपा कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। बस आपने जो करना है, जैसा करना है, आपने अपने हिसाब से करना है गुरुपा। आपने देखना है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बस आप हमें अपने अकॉर्डिंग चलाना गुरुपा। हम आपकी रज़ा में राज़ी रहना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपना सत्संग लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।